बड़ी खबर तो यही है कि शशि कला को आय से अधिक संपत्ति के केस में दोषी करार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और लगातार जिस तरह से सियासी घटनाक्रम तमिलनाडु में नजर आ रहा है उस पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। और इस वक्त का अपडेट आपको दे दें, तमिलनाडु के पूर्व मंत्री पलनीस्वामी को AIADMK विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। इससे पहले शशि कला ने जेल जाने से पहले O पनीरसेल्वम को AIADMK की सदस्यता से हटा दिया। हालांकि पनीरसेल्वम का दावा है कि किसी और के पार्टी के समर्थन के बिना तमिलनाडु में उनकी सरकार चलती रहेगी। ओ पनीरसेल्वम ने यह भी कहा है कि अम्मा यानी जयललिता का सपना अभी पूरा नहीं हुआ है। उन्हें पूरा करने के लिए पनीरसेल्वम ने सभी विधायकों से काम पर लौटने की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरेंडर से ठीक पहले शशि कला ने पनीरसेल्वम को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से हटा दिया है। साथ ही उन्होंने पूर्व मंत्री EK पलनीस्वामी को पार्टी के विधायक दल का नया नेता चुन लिया है। इन 4 तस्वीरों के जरिए आप देखिए, अभी आप फिलहाल 2 तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु की राजनीति का जो दिन भर का घटनाक्रम है वो आप इन 4 तस्वीरों में देख सकते हैं। सुबह सुप्रीम कोर्ट ने शशि कला को आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में 4 साल की सजा सुनाई। जैसे ही फैसला आया, पनीरसेल्वम के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। और इसके बाद गोल्डन बे रिजॉर्ट में पुलिस इस वक्त पहुंच चुकी है और किसी भी वक्त सरेंडर कर सकती हैं शशि कला। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हम रुख करेंगे अपने 2 संवाददाताओं का। दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ महेश जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ प्रसाद भोसेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रसाद, ये बताएं कि जेल जाने से पहले ये एक बड़ा खेल तो कर ही दिया गया है कि उत्तराधिकारी भी चुन लिया शशि कला ने अपना, क्योंकि किसी तरह से वो अपना कब्जा, अपना होल्ड पार्टी पर बरकरार रखना चाहती हैं। और साथ ही साथ पनीरसेल्वम जिनसे उन्हें खतरा है, उनकी प्राथमिक सदस्यता भी रद्द कर दी गई है। बिल्कुल मीमांसा, आखिरी दम तक शशि कला जो अपनी पकड़ है या फिर जो अपना दबदबा बनाए रखना चाहती है AIADMK पार्टी के ऊपर, तो जो हमको समाचार मिला है जब से सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है तभी से शशि कला उनके MLAs के साथ बैठक कर रही है और सभी के साथ ये निर्णय करने की कोशिश की जा रही थी कि कौन उनका जो है उत्तराधिकारी होगा या फिर अगला लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर होगा। तो अभी जो हमको खबर मिल रही है कि सहमति बन गई है। एडप्पाडी पलनीस्वामी जो कि पूर्व मंत्री है और वरिष्ठ मंत्री थे पनीरसेल्वम के कैबिनेट में और जयललिता के कैबिनेट में भी उनका नाम जो है सामने आया है। तो लेकिन ये देखना बाकी है कि फ्लोर टेस्ट में कितने लोग उनके साथ आते हैं, क्योंकि अभी शशि कला वहाँ पर मौजूद है। उनके डर से या फिर जो है अन्य तरीकों से पलनीस्वामी का नाम जरूर तय किया गया है, लेकिन क्या वो नाम फ्लोर टेस्ट के दौरान भी बरकरार रहेगा या फिर जो विधायक वहाँ पर है वो और किसी और को अपना लीडर बनाते हैं, खास करके पनीरसेल्वम को जिनकी पॉपुलैरिटी और भी बढ़ गई है जयललिता के निधन के बाद। जी, और इस वक्त हमारे साथ महेश भी हैं। महेश, अब लीगल ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो अब क्या रहते हैं शशि कला के सामने, क्योंकि अब ये जो कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया है उसके बाद अब ना तो वो मुख्यमंत्री बन सकती हैं, 10 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकती हैं, लेकिन आगे के लीगल जो ऑप्शंस हैं वो जरूर कोशिश की जाती है कि आखिरी दम तक उनको एक्सप्लोर किया जाए। वो ऑप्शंस हैं क्या? देखिए, इस मामले में 2 जजेस की बेंच ने जो है हाई कोर्ट का फैसला रद्द किया और जो सेशन कोर्ट का फैसला था उसको मान्य किया है, यानी कि शशि कला को दोषी ठहराया है। और जो 2 जज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कर रहे थे, दोनों ने एक मत से फैसला दिया है। अगर दोनों जजों के फैसले में कोई मतभेद होता, तो कोई डिफरेंसेस होते तो 3 जजेस की बेंच को जाता, लेकिन दोनों का फैसला एक ही है। अब सवाल ये रहता है कि क्या जो दोषी लोग हैं उनकी तरफ से क्या कुछ विकल्प बचते हैं उनके पास, तो इसमें कि पुनर्विचार याचिका, ये लोग पुनर्विचार याचिका दायर कर सकते हैं। पुनर्विचार याचिका 1 महीने में, 2 महीने में कभी भी दायर करें और फिर वो तुरंत सुनवाई के लिए नहीं आती है, वो 2, 3, 4 महीने बाद लिस्ट होती है और वो वही जजेस सुनते हैं जिस जजेस ने फैसला सुनाया होता है। और जिन जजेस ने फैसला सुनाया होता है, ये जो पुनर्विचार याचिका उन्हीं जजेस के पास जाती है और वो जज को ओपन अदालत में, ओपन कोर्ट के अंदर, खुली अदालत के अंदर उस पर सुनवाई नहीं करते, बल्कि लंच समय में अपने चैम्बर में सिर्फ जो पेटिशन आती है उसको देखते हैं। उस समय दोनों पक्षों का कोई वकील भी नहीं होता है। जजेस देखते हैं कि उस पेटिशन को और उसको सोचते हैं कि हाँ इसे खारिज किया जाए या
इसको जो है दोबारा सुनने लायक रखा जाए या हमें अपना जो पुराना फैसला है उसको बदले। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आमतौर पर जो है 99.9% जो है ये पुनर्विचार याचिका रद्द कर दी जाती है क्रिमिनल केसेस के अंदर, कि जहाँ पर अदालत ने खुली अदालत के अंदर जजेस ने दोनों पक्षों को महीनों तक या सालों तक सुना हो, हर पहलू पर गौर किया हो, हर दस्तावेज पे, हर साक्ष्य पे गौर किया हो, उसके बाद उन्होंने अपना कोई फैसला सुनाया हो, और उसके लिए अगर कोई पुनर्विचार याचिका आ जाए और फिर उसके बाद वो अपना कोई पुराना फैसला बदल दें, आमतौर पे ऐसा कभी देखने को चलिए एक कानूनी रास्ता भी बचता है शशिकला के सामने, और जैसा कि आपने बताया कि वो पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सकती हैं। एक बार फिर से हम रुक करेंगे, प्रसाद हमारे साथ हैं। प्रसाद, अभी तक अगर हम नंबर्स के गेम की बात करें तो पनीरसेल्वम गुट कहीं पीछे था शशिकला गुट से, और शशिकला लगातार दावा करती रही, और ये जो गोल्डन बे रिजॉर्ट में विधायक उनके साथ मौजूद भी हैं, जिनके साथ वो मीटिंग भी की है, विधायक दल का नेता भी चुन लिया गया है। अब सवाल ये है कि अब जब ये कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया है, उसके बाद जितने विधायक अभी शशिकला गुट में थे, क्या वो क्रॉसओवर होकर पनीरसेल्वम गुट में चले जाएंगे? मीमांसा, इसका जवाब मैं थोड़ा विस्तार से देना चाहूँगा। तमिलनाडु की जो असेंबली की स्ट्रेंथ है वो 234 है, और एआईडीएमके के पास 135 विधायक थे जब जयललिता जीवित थी, उनके बाद 134 हो गए। और कल जिस प्रकार से तमिलनाडु पुलिस ने एफिडेविट फाइल किया था मद्रास हाई कोर्ट में, उसके मुताबिक 119 ही शशिकला के पास है, जो कि 2 नंबर यानी 117 की सिंपल मेजॉरिटी है। जो अगर 117 नंबर होते एमएलएस होते हैं तो सरकार बनाई जा सकती है, तो 2 ज़्यादा है, तो 119 शशिकला के पास है, और 9 जो है पनीरसेल्वम के पास है, इंक्लूडिंग खुद पनीरसेल्वम। तो अब जो नेता चुने गए हैं एडप्पाडी पळनिस्वामी, वो शशिकला खेमे के नेता ज़रूर हैं, लेकिन जब फ्लोर टेस्ट होगा विधानसभा में, तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली में, क्या वो सभी लोग जो है पळनिस्वामी को अपना नेता मानेंगे? क्योंकि काफ़ी दिनों से पनीरसेल्वम और उनका खेमा कह रहा है कि ज़्यादातर एमएलएस और जो मेजॉरिटी ऑफ एमएलएस जो है यहाँ पर आना चाहते हैं, क्रॉस ओवर करना चाहते हैं। सिर्फ एक उन पर दबाव है, थ्रेट है, जिसके चलते वो जबरदस्ती जो है शशिकला के कैंप में है। लेकिन सही परीक्षण जो अगर हम देखें तो वो असेंबली के फ्लोर पर ही होगी, और वहां पर जो नेता चुना जाएगा वही मुख्यमंत्री होगा। जी, अभी भी कह सकते हैं कि जो अनिश्चितता का माहौल है वो अभी भी बरकरार है, क्योंकि जब तक ये फ्लोर टेस्ट होता नहीं, और गवर्नर पर सबकी अब नजरें टिकी हुई हैं कि वो अब ये फ्लोर टेस्ट के लिए कब बुलाते हैं, किसको बुलाते हैं। लौट कर आ रहे हैं प्रसाद आपके बीच, और इस बीच हमारे साथ पॉलिटिकल रिएक्शंस जो हमारे पास अभी मिल रहे हैं सियासी घटनाक्रम पर, वो भी हम दर्शकों को दिखाते चले। मनीशेखर अय्यर ने क्या बोला है सियासी घटनाक्रम पर, उनकी बात आपको सुना देते हैं। यदि शशिकला ने किसी और का नामांकन किया और उनको बहुमत मिली अन्ना द्राविड़ मुन्नेत्र कड़गम के एमएलएस के बीच में, तब उन्हीं को बुलाया जाएगा। और आज के दिन इस क्षण पर ओपीएस के पास चंद एमपीज हैं और चंद एमएलएस हैं। तो अभी पनीरसेल्वम गुट के पास कितने विधायक हैं, वो जो संख्या है वो काफ़ी कम है, लेकिन अब कोर्ट का फैसला आने के बाद अब किस तरह से ये जो है सियासी ऊँट किस करवट बैठेगा, इस पर सबकी निगाहें अब टिकी हुई हैं कि कितने विधायकों का समर्थन वो हासिल कर पाते हैं।